स्वागत है दोस्तों आपका आपके चैनल गवर्नमेंट एकेडमी में। इस वीडियो में हम क्लास 12th मैथ के चैप्टर अवयव के एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के पहले सवाल को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक 3x4 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। पहला है AIJ = इतना, ठीक है। AIJ का मतलब क्या है, देखिए हमको इस सवाल में क्या करना है, एक अवयव की रचना करनी है जिसका कोट दिया हुआ है। कोट मतलब क्या, आर्डर भी बोलते हैं उसको, आर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3x4। 3x4 का मतलब है कि कितनी पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या पहले लिखी जाती है तो पंक्ति हो जाएगी 3 और स्तंभों की संख्या है 4। तो एक ऐसा अवयव बनाना है जिसमें पंक्ति कितने हो, 3 हो और स्तंभ कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले बना लेते हैं। और देखिए AIJ का मतलब क्या होता है, हमने पिछले वीडियो में भी बताया है, इस बार भी बताएंगे। तो देखते हैं AIJ का पहले मतलब समझ लेते हैं क्या होता है। किसी भी अवयव के अवयव को कैसे दर्शाया जाता है, AIJ से दर्शाया जाता है। और यहाँ पे जो I होता है, इसमें जो I होता है वो होता है आपका पंक्तियों की संख्या और J होती है आपकी स्तंभों की संख्या। यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, ये है पंक्तियों की संख्या और J आपका क्या है, स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या। चलिए एक अवयव बना लेते हैं जो 3x4 जिसकी कोटि हो, यानी कि पंक्तियों की संख्या 3 होनी चाहिए, स्तंभों की संख्या 4 होनी चाहिए। देखिए हम रफली एक बनाते हैं अवयव। पंक्तियों की संख्या कितनी है, 3 है। पहले पंक्तियों की संख्या लिखी जाती है, फिर उसके बाद स्तंभों की संख्या लिखी जाती है, ठीक है। कोटि का मतलब क्या होता है, पहले पंक्तियों की संख्या लिखी गई है फिर बाद में स्तंभों की। तो ऐसा भी बनाएंगे जिसमें पंक्तियों की संख्या 3 है, तो हम लोग बना लेते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे बना लेते हैं हम लोग। ये पहली पंक्ति हो जाएगी, यहाँ पे दूसरी पंक्ति हो जाएगी और ये तीसरी पंक्ति हो जाएगी। और देखिए यहाँ पे स्तंभ कितने होने चाहिए, 4। तो वहाँ पे 1 2 और ये 3 4 स्तंभ हो गए आपके, ठीक है। ये कितने स्तंभ, 4 स्तंभ। तो यहाँ पे देखिए फिर लिख देते हैं A। अभी इसका हम लोग नामकरण कर देंगे, पहले रफली बनाए हैं। अब देखिए ध्यान से, इस वाले अवयव का नामकरण करते हैं। तो ये देखिए, ये हो गया हमारा पहला स्तंभ, ये हो गया दूसरा स्तंभ और ये हो गया आपका तीसरा स्तंभ और ये हो गया आपका चौथा स्तंभ। इस अवयव का नामकरण करना है तो देखेंगे पहले कि ये किस पंक्ति में है, पहली पंक्ति में है और किस स्तंभ में है, पहले स्तंभ में। तो किसी भी अवयव के अवयव को दर्शाने का तरीका क्या होता है, A लिखेंगे, फिर I मतलब पंक्तियों की संख्या पहले लिखेंगे, J मतलब स्तंभों की संख्या उसके बाद लिखेंगे। तो इसका नामकरण करते हैं। तो कौन सी पंक्ति में है, पहले में है, तो यहाँ पे लिख दिया 1। कौन से स्तंभ में था, पहले में, तो 1 1 लिख दिया, ठीक है। A11 इसका नामकरण हो गया। इसी तरह इस अवयव का नामकरण करते हैं। तो ये कौन सी पंक्ति में है, पहले, तो 1 लिखा। कौन से स्तंभ में है, दूसरे, तो A12 हो गया। इसका नामकरण करेंगे तब भी ये पहली पंक्ति में है, लेकिन स्तंभ कौन से में है, तीसरे स्तंभ में है, तो लिख देंगे A13। इस अवयव का नामकरण करते हैं तो ये भी पहली पंक्ति में है और लेकिन स्तंभ आपका बदल गया, कौन सा स्तंभ आ गया, चौथे स्तंभ में है। इसी तरह हम लोग सभी अवयव का क्या करेंगे, नाम लिख लेंगे। ये देखिए इस अवयव का नामकरण करते हैं, दूसरी पंक्ति में है तो पहले पंक्तियों की संख्या लिखें, स्तंभों की संख्या कौन से स्तंभ में थी, पहले स्तंभ में, तो 1 लिख दिया। ये भी दूसरी पंक्ति में है, दूसरे स्तंभ में है, तो 1 A22। दूसरी पंक्ति में है, तीसरे स्तंभ में है, तो A23 हो जाएगा। ये है दूसरे पंक्ति में और चौथे स्तंभ में, तो 24 हो गया, A24, ठीक है। इसको थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, लिखना नहीं पड़ रहा, ठीक। इसका नामकरण करते हैं तो ये देखिए तीसरी पंक्ति में है, तो यहाँ पे A3 कौन से स्तंभ में है, पहले, तो A31 हो गया। ये भी तीसरे पंक्ति में है, तो यहाँ पे 3 कौन से स्तंभ में था, दूसरे में, तो A32 हो गया। ये भी तीसरे पंक्ति में है, तो 3 और कौन से स्तंभ में था, 3 में, तो A33 हो गया। अब देखिए ये वाला भी तीसरे स्तंभ पंक्ति में है, लेकिन कौन से स्तंभ में है, चौथे में, तो इसका नाम हो जाएगा A34, ठीक है। अब दिया है कि एक अवयव, ऐसे अवयव की रचना करिए जिसकी कोटि है 3x4। देखिए 3 पंक्ति हो गई और 4 स्तंभ हो गए और उसका अवयव ऐसे हैं। अब हम सभी अवयव के मान निकालने पड़ेंगे। A11 का मान निकालना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। A11 का मान हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए
यहाँ पे दिया है AIJ इज इक्वल टू, पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में भी, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं 1/2, ये है मॉड -3i + j। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे i था तो i था, j था तो यहाँ j है। तो हम लोग को पहले अवयव का निकालना है मान a11 का। किसका निकालना है? a11 का। अगर a11 का निकालते हैं तो देखिए लिखेंगे 1/2 मॉड में -3i। देखिए i की जगह पे अब क्या लिख दिया गया 1, तो यहाँ भी क्या लिख देंगे 1 प्लस j की जगह पे क्या लिखा गया है 1, तो यहाँ भी 1 लिख देते हैं। अब ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा 1/2 -3 और 1 का मल्टीप्लाई किए तो -3 और यहाँ +1, -3 और +1 कितना हो जाएगा -2। लेकिन ये मार्ट के अंदर है, मार्ट में कोई भी माइनस नेगेटिव वैल्यू होगा या फिर पॉजिटिव वैल्यू, वो हमेशा उसका मान पॉजिटिव ही आएगा। तो यहाँ पे -2 आ रहा है, लेकिन हम लोग बाहर इसको निकालेंगे तो प्लस में आएगा। ये मार्ट उसको क्या करता है, प्लस बना देता है। तो यह जाएगा हमारा 2, -3 + 1 करेंगे तो -2 आया, लेकिन स्मार्ट ने उसको क्या किया +2 बना दिया तो 2 आ गया। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, आ गया कितना 1। यानी a11 का मान जो है आपका आया 1। तो हम लोग देखिए यहीं इसी के साथ हम लोग आगे की रचना भी करते रहेंगे। ये हमारा क्या हो गया, a11 का मान कितना आया था, देखिए यहाँ पे 1 आया था तो हम लिख दिए यहाँ पे 1। इसी तरह हम a12 का भी मान निकालेंगे। a12 का भी क्या करते हैं, मान निकाल लेते हैं। यहाँ लिखते हैं a12 इज इक्वल टू, सबका मान निकालते रहेंगे और उसमें रखते रहेंगे। देखिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिए 1/2 यहाँ पे रखना था, 1/2 रखा, फिर मॉड लगाया, -3 लिख दिया। 3 के बाद क्या था i, और यहाँ पे i की जगह पे क्या है 1 है तो 1 लिख दिया, प्लस j था, j का मान यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 रख दिया। अब ध्यान से देखिए -3 और 1 का मल्टीप्लाई किए तो -3 में +2 को जोड़े तो -1, इसका मान आ गया कितना -1, लेकिन मार्ट ने इसको बना दिया +1। अब +1 का गुणा करेंगे 1/2 में तो आपका आएगा 1/2 ही, यानी a12 का मान आ गया कितना 1/2। तो आप यहाँ लिख सकते हैं a12 की जगह पे 1/2। ठीक है, अब निकाल लेते हैं इसी तरह a13 की वैल्यू। a13 की वैल्यू देखिए क्या हो जाएगी, 1/2 तो रहेगा ही रहेगा, मॉड में क्या था 3 -3, फिर i था, यहाँ i का मान देखिए अभी भी 1 है तो 1 लिख दिया i की जगह पे, प्लस j की जगह पे क्या है 3 है तो 3 रख दिया। अब यहाँ पे देख लेते हैं -3 और 1 का मल्टीप्लाई हुआ तो -3 और +3 आपस में कट गए, -3 + 3 0 हो गया, तो इसको भी क्या बना दिया 0। तो इसका मतलब ये है कि a13 की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे a13 की जगह पे आपका आ गया 0। अब निकालना है किसकी वैल्यू a14, तो a14 निकाल लेते हैं। a14 की वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ पे, ये रहा a14। फिर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए 1/2 था तो 1/2 लिखेंगे, और -3i + j, 1/2 मॉड में -3 × i की जगह पे अभी भी 1 है तो 1 लिख दिए, प्लस j की जगह पे क्या है 4, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 4। अब देखिए -3 और 1 का मल्टीप्लाई हुआ तो -3 में +4 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा +1। +1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 में तो 1/2 ही रह जाएगा। इसका मतलब a14 की वैल्यू आ गई आपकी 1/2। तो यहाँ लिख सकते हैं आप 1/2। इसी तरह से हम लोग जितने भी यहाँ पे अवयव हैं इसका निकालेंगे और रख देंगे तो सबकी वैल्यू मिल जाएगी हमको, और ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। अगर हम सबकी वैल्यू निकालने लग जाएंगे तो बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। हमने एक पंक्ति का निकाल के आपको बता दिया, और बाकी आप लोग खुद कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, और लंबी वीडियो आप लोग देखना पसंद नहीं करते हैं। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से 1% का भी आपको फ़ायदा होता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।